Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Muhammad Usaid Rehan and you are watching Study with Usaid. Last time we have discussed or we have elaborated electron transport chain and Krebs cycle and chemiosmosis. Today we are going to study the generation of or calculation of total amount of ATP generated through substrate phosphorylation and chemiosmosis. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने तो बेसिकली NADH और FADH2 में से ATP निकाले थे किसके जरिए कीमियोस्मोसिस के जरिए। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, Krebs साइकिल, ये तीन फेज थे जिन्होंने बेसिकली ATP हमें जनरेट करके दिए थे या NADH और FADH जनरेट करके दिए थे। ग्लाइकोलिसिस के अंदर 4 ATP बनते हैं। कौन से फेज में? स्पेओ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज में 4 एटीपी बनते हैं टोटल। और कीमियोस्मोसिस के जरिए यानी कि उधर 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं, एक G3P से एक NADH और 2 से 2 NADH। तो एक NADH 3 ATP के इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यही पढ़ा। तो यानी कि 2 होंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 ATP आ गए। 6 + 4 टोटल अमाउंट ऑफ ATP 10 ATP। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कोई जनरेशन ऑफ ATP नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोई जनरेशन ऑफ ATP पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में नहीं हुई। किससे? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। मगर कीमियोस्मोसिस से 6 ATP बने। कैसे? 2 दफा डिकार्बोक्सिलेशन हुई एंड डिकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव। So 2 NADH multiplied by 3 is equal to 6 ATP. It means that the total amount of ATP we get from pyruvic acid oxidation was 6 ATP. Now the last one, Krebs cycle, इसे substrate level phosphorylation में 2 ATP बने। कैसे? एक साइकिल में एक GTP जब GTP में कन्वर्ट हुआ उसने एनर्जी दी। क्यों? ताकि एक ATP बन सके ADP से। इसलिए 2 साइकिल चलेंगे, एक ग्लूकोज के लिए तो 2 ATP बनेंगे। और एक के लिए 3 NADH बने थे, 2 साइकिल्स के लिए 6 NADH बनेंगे। उनको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इससे टोटल कीमियोस्मोसिस के जरिए 18 ATP और 2 FADH2 थे, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। ETC में हमने पढ़ा। तो 2 FADH2 से 4 ATP बनेंगे। मतलब के टोटल कितने हुए? अब सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से 6 ATP टोटल हासिल हुए और कीमियोस्मोसिस से 34 ATP टोटल हासिल हुए। यानी कि टोटल हमें कितने हासिल हुए? टोटल हमें 40 ATP हासिल हुए। अच्छा, नेट ATP कितने हासिल हुए जी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से? वो 4 ATP हासिल हुए। तो जवाब 2 कहांगे? 2 जो है ना वो यूज्ड इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जब हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया, उधर 2 ATP यूज हो गई फास्फोराइलेशन के लिए। अच्छा, तो इधर जो नेट है, नेट ATP इधर कितने बने कीमियोस्मोसिस के थ्रू? कीमियोस्मोसिस के थ्रू नेट ATP अगर वो प्रोकैरियोट्स में पूछे तो वो 34 ही होते हैं, क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती। मगर अगर वो यूकैरियोट्स में पूछे तो यहां 32 ATP रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ट्रांसपोर्टेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज ही नहीं और ना ही वहां इस तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन हुई। अच्छा, तो बच्चों मतलब नेट ATP प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में कितने बने? तो बच्चों टोटल थे 40 - 2 38 ATP बने प्रोकैरियोट्स में। 2 यूज हुए प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर नेट कैसे बने? यूकैरियोट्स के अंदर नेट बने जी 40 - 2 38। पहली बात यूज्ड इन प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वही पिछला हिसाब। मगर 38 - 2 यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मैंने रिश्वत का नाम दिया था कि रिश्वत देगा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर जब लिंक रिएक्शन अकर होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में रिश्वत देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। वो असल में रिश्वत थी क्या? बायोलॉजी के हिसाब से वो रिश्वत क्या थी? उस रिश्वत का मतलब था कि जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 NADH + H पॉजिटिव होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, वो इम्परमिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसको अंदर जाने नहीं देगी, उसके लिए परमिएबल नहीं होगी, उसको अंदर ही नहीं घुसने देगी।
अब ये भाई साहब सोचते हैं मेरा इधर रहने का फायदा क्या जब मुझे ये अंदर घुसने नहीं देगा। अच्छा बच्चों ये करता क्या है, ये करता ये है कि अपने जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन थे ना NaDH प्लस H पॉजिटिव के पास, ये FAD पॉजिटिव को दे देता है, अपने एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को गिफ्ट कर देता है अमानत के तौर पे कि भाई मैं तो ये मेरे किसी इस्तेमाल के नहीं दे, तुम्हारे इस्तेमाल के हैं तुम ले लो। अब FAD पॉजिटिव फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है, वो जा सकता है इसके अंदर, तो ये इंपरमिएबल होता है, ये FAD पॉजिटिव को दे देता है। अब इधर से हमें नुकसान कैसे हुआ, नुकसान ऐसे हुआ कि 2 NaDH से 6 ATP बनते हैं, 2 FADH2 से 4 ATP बनते हैं, मतलब ये कि 6 - 4 तो 2 ATP का हमें नुकसान हुआ। इन 2 ATP के नुकसान को हम कहते हैं यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए ये 2 ATP का नुकसान हो गया यूकैरियोट्स के अंदर। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, तो समरी थोड़ी सी रहती थी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फलस्तीनी भाइयों के लिए खुसूसी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और नेकी की राह पर गामजन फरमाए। और नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।